मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण, ये प्रकरण हमारा चल रहा है। काफ़ी सारे बिंदु यहाँ पर चर्चा के अंतर्गत आ रहे हैं। कई सारे उदाहरणों की भी चर्चा हम साथ साथ करते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे और उदाहरण मेरे ज्ञान में आते जाएंगे, मैं और उदाहरण आपको देते जाऊंगा। कल नहीं, परसों के दिन हमने एक बिंदु के ऊपर चर्चा की थी कि कभी तो किसी जीव की प्रशंसा करेंगे, कभी उसी जीव की निंदा भी करते पाए जाएंगे। तो ऐसी आपको कई सारी घटनाएं मिलेंगी प्रथमान योग की। एक आध घटना आप बता सकते हैं? थोड़ा विचार कीजिए। अब यहाँ पर आपको पूरा प्रथमान योग का जोर लगाना है। आपका प्रथमान योग का आपने जितनी भी कथाएं पढ़ी होंगी, किताबें पढ़ी होंगी, सबको यहाँ पर अप्लाई करना है कि एक ही व्यक्ति की हम निंदा भी कर रहे हैं, उसी व्यक्ति की प्रशंसा भी कर रहे हैं, ऐसा कैसे? अब देखो, एक उदाहरण देता हूँ। अंजन चोर है, निंदा कर रहे हैं, इतनी सप्तव्यसन में पारंगत है, पूरी निंदा की जा रही है, परंतु जैसे ही उसको ख्याल में आ गया कि नहीं, हम ये काम गलत कर रहे हैं, जैसे उसने सम्यक दर्शन प्रकट किया, हम प्रशंसा कैसे करने लग गए? अंजन से बने निरंजन, बराबर उसकी ऐसी प्रशंसा करने लग गए और कहने लग गए कि देखो, चोर भी मोक्ष में जा सकता है। चोरी करते करते नहीं, चोरी करना यह पाप है, ये जानकर चोरी को छोड़कर, सप्त व्यसनों को छोड़कर वो एक अपने आत्म स्वरूप में लीन हुआ, तब जाकर के वो मोक्ष में चला गया। पहले तो उसकी निंदा की, बाद में भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। और ऐसा उदाहरण दीजिए। रावण को भी एक सीता हरण की वजह से निंदा करते हैं और वैसे उसकी प्रशंसा भी करते हैं। बहुत अच्छा, परफेक्ट एग्जाम्पल। मतलब सबसे बढ़कर के उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है। रामायण अगर आप पढ़ेंगे, पद्म पुराण आप पढ़ेंगे, तो वहां पर 700 पन्नों में 400 पन्ने तो केवल रावण के ही गीत गाए हैं, केवल रावण के गीत गाए हैं। राम की अभी तक एंट्री तक नहीं हुई है, और ऐसा रावण था, ठीक है। और इतनी प्रशंसा उसको जब जब वो तो विद्याधर था, जब वो आकाश से गमन कर रहा था, तो नीचे समोशरण होने की वजह से उसका रुक गया, क्या कहना चाहिए, उसका विमान रुक गया। देशभूषण कुलभूषण मुनिराज का ही वहाँ पर भगवान का ही वहाँ पर समोशरण लगा था, रुक गया। वहाँ पर सब चर्चा वगैरह हो गई, अपना उपदेश हो गया, और बाद में वहाँ पर जो स्थित मुनिराज थे, उनके साथ सभी ये रावण, उनके भाई बंधु सब बैठ करके तत्व चर्चा करने लगे, मतलब तत्व का ज्ञान लेने लग गए। और जब निकलने की बारी आई, सबने कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा लेना चाहा। तो विभीषण ने कुछ प्रतिज्ञा ली, कुंभकर्ण ने कुछ प्रतिज्ञा ली, इंद्रजीत ने कुछ प्रतिज्ञा ली, ऐसी कई जनों ने प्रतिज्ञा ली। अब रावण की बारी आई। रावण कहता है, शुद्ध भोजन तो मैं वैसे ही करता हूँ, मुनिराज को आहार दिए बिना मैं वैसे ही स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करता, सदाचार तो मेरे में वैसे ही पाया जाता है, मैं रात्रि भोजन तो कभी करता भी नहीं हूँ, परंतु क्या मालूम, मुझे व्रत लेने का भाव नहीं होता है। अब ये लास्ट पार्ट छोड़ दीजिए कि मुझे व्रत लेने का भाव नहीं होता है, और उसके पहले का पार्ट विचार कीजिए ना। इतनी प्रशंसा की है उसकी कि भक्ति कर रहा था एक बार, और वीणा की तार टूट गई। क्या किया उसने? रावण ने क्या किया? अपनी नस काट करके वो वीणा को लगा करके भक्ति करने लग गया। इतना भक्तगण, इतना बड़ा भक्त था वो। यहां तक कि एक बार उसको प्रपोजल आया, किसकी तरफ से? इंद्र की पत्नी, राजा इंद्र की पत्नी। राजा इंद्र मतलब ये कोई स्वर्गलोक के इंद्र की बात नहीं चल रही है। इंद्र नामक एक राजा, मनुष्य गति का एक राजा था, जो बहुत शक्तिशाली था, और रावण उसको परास्त ही नहीं कर पा रहा था, इतना शक्तिशाली था इंद्र तब।
और ऊपर से उसने खाई कोट की ऐसी रचना कर रखी थी कि कोई उसके नगर में प्रवेश ही नहीं कर सकता था, नॉट एट ऑल पॉसिबल। अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए? और इतने में रावण को ऑफर आती है इंद्र की पत्नी उपारंभा के तरफ से कि वो अपने दासी को भेजती है वहां पर और कहती है जाओ रावण को ये कहकर के आओ कि हम उसके साथ शादी करना चाहते हैं, उसके साथ रमण करना चाहते हैं, ऐसा बताओ उसको। तो रावण का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? रावण ने जैसे ही सुना अपने दोनों उंगलियों को लेकर के अपने कान में दबा दिया और कहा कि दूर हो जा उल्टा, मेरे सामने ऐसे अपशब्द मत बोल, पहली फुर्सत में निकलते बनो, ऐसा ऐसा कहा रावण ने। मतलब देखो कैसा शीलवान था रावण, बहुत शीलवान था। पर बाजू से ही विभीषण ने फिर उनको थोड़ा सा कहा कि बड़े भाई जरा सुन लो, ये एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सब कूटनीति अपना ही जाती है, क्यों ना हम इसी का फायदा लेकर के हम नगर में प्रवेश कर जाए और बाद में बोल देना कि नहीं होगा। फिर रावण ने थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच करके विचार किया कि हाँ चलो ऐसा ही करते हैं। फिर तत्काल तो हाँ बोल दिया और जैसे ही इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त की और उपारंभा ने कहा चलो शादी करने, अरे काय की शादी वादी है, मैं तो बहुत शीलवान पुरुष हूँ, तुम अपने पति के साथ खुश रहो, ऐसा कह करके उसकी भी छुट्टी करा दी। समझ में आ रहा है? तो रावण बहुत शीलवान था, बट निंदा कैसे की? बस सीता का हरण कर लिया, इतनी थूथू हुई उसकी। फिर जितने भी उसके साथ जुड़े हुए थे, सुग्रीव, हनुमान, यहाँ तक कि विभीषण, सभी जन जो उससे जुड़े थे सब उसकी पार्टी से हट करके राम की पार्टी में आ गए थे। और एक उदाहरण दे सकता हूं, श्रेणिक। श्रेणिक ने क्या किया जी? पहले तो गले में सर्प डाला तो निंदा करते हैं और बाद में छाए दर्शन और तीर्थन का पत्नी बांधी तो उससे प्रशंसा करते बराबर उसकी इतनी प्रशंसा करते हैं, कहा कि देखो 33 सागर की आयु वाला भी अब सम्यक्त्व के प्रताप से केवल 84,000 वर्ष तक आकर के रह गया है। हालांकि छोटी आयु नहीं है, वो भी बहुत बड़ी आयु है, बट कहाँ 33 सागर, कहाँ 33 सागर, मतलब गिनने में परेशानी, और कहाँ तो 84,000, कुछ भी नहीं बचा सम्यक्त्व का ये प्रताप। और तो और क्या कहे, महावीर भगवान के समोशरण में 100 इंद्रों में से मनुष्य के इंद्र के रूप में श्रेणी की ही वर्णी लगी थी। श्रेणी का ही नाम था, क्यों? उस समय कोई चक्रवर्ती तो था नहीं, तो प्रमुख राजा के रूप में, एकदम कोई बलशाली राजा के रूप में श्रेणी का ही नाम सबसे पहले आता था। तो इंद्र बन गया। टोडरमल जी ने कुछ पेजेस पहले ये लिखा था ना, श्रेणी को श्रावकोत्तम पदवी मिलती है, श्रेणी को श्रावकोत्तम कहा जाता है। मतलब ऐसी प्रशंसा भी करते हैं, तो कभी तो निंदा करेंगे, कभी प्रशंसा करेंगे, ये तो उसके कार्य को देख करके प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा कभी भी व्यक्ति की नहीं हुआ करती, ना ही निंदा कभी व्यक्ति की हुआ करती है। निंदा तो उस व्यक्ति के आश्रित जो दोष है उसकी होती है, और प्रशंसा तो उस व्यक्ति के आश्रित जो गुण है उनकी होती है। परंतु क्या करे, न धर्मो धार्मिक है बिना, दुर्गुणों की निंदा जब करनी होगी तो उस दुर्गुणी जो व्यक्ति है उसकी भी निंदा होगी, जो गुणवान व्यक्ति है उसकी, उस व्यक्ति की भी प्रशंसा हुए बिना नहीं रहती है। ठीक है, आप ऐसा खूब विचार कर सकते हैं, जितना आप सोच सकते हैं आप सोचिएगा, कोई रोक टोक नहीं है। आप प्रथमान्योग उठा करके देखिए, पूरा प्रथमान्योग जितना उठा करके देख सकते हैं। और सिर्फ इतने पॉइंट के लिए नहीं, पहले जितने भी ये पॉइंट बताए कि अभिमान की निंदा की, पर कहीं पर प्रशंसा की, कभी पर लोभीपने की निंदा की, कहीं पर प्रशंसा की, कहीं पर चतुराई की निंदा की, कभी प्रशंसा की, अपन ने क्रोध का भी देखा था। तो ये सब आप लगा करके देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, कोई और उदाहरण है आपके ज्ञान में किसी भी पॉइंट को लेकर के, जितनी अभी अपन ने चर्चा की है अभी तक?
हो गया ना, हो गया। कोई है उदाहरण आपके ज्ञान में? युधिष्ठिर का भी ले सकते हैं। किसका? युधिष्ठिर, पांडव युधिष्ठिर की भी संजय गांधी की और ऐसे थे, लेकिन हार गए। अच्छा, बराबर, करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। 5 पांडवों का भी ले सकते हैं, करेक्ट। जुए में तो हार गए, इतनी निंदा हुई कि वन वन भटकने लग गए, और अंत में जाकर के वैराग्य को प्राप्त करके 3 जन तो मोक्ष चले गए, दो जन तो सर्वार सिद्धि चले गए। तो ये भी एक उदाहरण, एक आदर्श के रूप में दिखाया जा सकता है। जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। इसके पहले के पॉइंट्स के लिए भी कुछ उदाहरण है क्या आपके ज्ञान में? ये बता रहे हैं, बहुत अच्छा। और भी कुछ उदाहरण है क्या? नहीं है? चलो, जीवनधर की एक कथा मैं आपको सुनाता हूं। जीवनधर, कौन जीवनधर? कौन है ये व्यक्ति? ओके, और एक विशेषता है उनकी, अंतिम कामदेव थे। जीवनधर कुमार अंतिम कामदेव थे, ठीक है। तो बात ये चल रही है कि काष्टांगार, उनका युधिष्ठिर के पिता, युधिष्ठिर कह रहा हूँ, जीवनधर कुमार के पिता कौन? सत्येंद्र। और उनका मंत्री कौन? काष्टांगार, ठीक है। अब हुआ क्या, काष्टांगार ने पूरी सेना को अपनी तरफ भड़का करके राजा के प्रति, राजा के ऊपर ही आक्रमण करवाया। और वो जैसे होता है ना मिलिट्री टेक ओवर, कई सारे देशों में, किसी काल पहले पाकिस्तान में हुआ था, कहीं पर म्यांमार में हुआ है। तो ऐसे कई सारे जगह पर मिलिट्री टेक ओवर हो जाता है। बस ऐसा ही कुछ काष्टांगार ने किया था, मिलिट्री टेक ओवर कर लिया था उसने। और अब उसमें राजा सत्येंद्र स्वर्गवासी हो गए। जैसे तैसे उन्होंने अपनी पत्नी, और पत्नी भी कैसी? गर्भवती। पत्नी गर्भवती थी, तो अपनी गर्भवती पत्नी को जैसे तैसे कहीं पर एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। और सुरक्षित स्थान भी क्या कहे, शत्रु उसके ऊपर आक्रमण ना करे, ऐसे स्थान पर जाकर के छोड़ दिया। बाकी फिर जो उसका हो गया, जो उनका हो गया सो हो गया। बहुत सालों के बाद युधिष्ठिर ही क्यों नाम आ रहा है, जीवनधर अपनी माँ से मिलते हैं। मतलब ये हो गया, मतलब जीवनधर का जन्म हुआ, फिर शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो गुरु के पास गया, कई सारी घटनाएं हो गई। अनेक वर्षों के बाद वो अपनी माता से मिला, और हुआ ऐसे कि उसकी माँ रो रही है। क्यों? क्योंकि काष्टांगार उनके पिता का वध कर चुका था, या फिर जो कहना चाहे आप कह सकते हैं, उनको परास्त कर चुका था और अपने राज्य के ऊपर कब्जा कर चुका था। ऐसे में जीवनधर कुमार क्या कहते हैं? जीवनधर कुमार कहते हैं, अभी जीवनधर कुमार बहुत छोटे हैं, फिर भी क्या कह रहे हैं, अरे माँ तू क्यों डरती है, तेरा पुत्र इतना सक्षम है, चाहे उसको परास्त कर देगा, और बहुत लगाना तो उस काष्टांगार की बोटी बोटी उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। ऐसी कुछ भाषा प्रयोग करते हैं। अब बोलो, इतनी क्रोध की, इतनी हिंसा की भी भाषा प्रयोग की जा सकती है? ऐसे अभिमान की भी भाषा कभी यूज की जा सकती है? अरे ये सामने वाले को धीरता धैर्य देने के लिए एक करना पड़ा। और प्रथमानियोग की ये घटना हमको शिक्षा देती है कि हाँ, कहीं पर तो अभिमान की प्रशंसा की जाएगी, कहीं पर तो अभिमान की निंदा की जाएगी। अभिमान को या जो कशा लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, अभिमान कह सकते हैं, क्रोध कह सकते हैं, जो कहना चाहे कह सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर हम एक ही शब्द के
अलग अलग परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार अलग अलग अर्थ किए जाते हैं, इसकी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। 2 पॉइंट्स अपने कल हुए थे, कौन कौन से? 2 शब्दों की अपन ने चर्चा की थी, कौन कौन से? सूक्ष्म बादल की ओके, और दर्शन की। करेक्ट। दर्शन इस शब्द की चर्चा हुई, सूक्ष्म बादल की चर्चा हुई। ज्ञान की अपन ने एडिशनल की थी, ज्ञान की चर्चा अपन ने एडिशनल की हुई थी, बट आप उसको भी चाहे तो एक क्या कहना चाहिए, कोष्टक में चाहे तो डाल सकते हैं कि हाँ ज्ञान के बारे में भी अपन ऐसी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, मूल पॉइंट में मत डालिए पॉइंट नंबर 3 करके, ऐसा अलग से उसको कोष्टक में बस रख दीजिए कि हाँ ऐसी चर्चा हुई है। आज हमें नवीन विषय की तरफ बढ़ना है। जैसे मैंने कल कहा था कि बहुत ही रोचक प्रकरण है पर उतना ही महत्वपूर्ण प्रकरण भी है। यहाँ पर प्रत्यक्ष इस शब्द की अब मीमांसा करने वाले हैं। तो पहले चार्ट बना लेते हैं, फिर अपन चर्चा करते हैं। चार्ट बनाने के बाद समझने में भी आसानी से आएगा। लिखिए ऊपर पॉइंट नंबर 3 प्रत्यक्ष, और उसके 3 ब्रांचेस कीजिए। एक तो लिखिए साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष, एक तो लिखिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष, और एक लिखिए स्वानुभव प्रत्यक्ष। अनुभव प्रत्यक्ष कहो, स्वानुभव प्रत्यक्ष कहो, कुछ भी कहिए। 3 ब्रांचेस बनाने हैं यहाँ पर। प्रत्यक्ष में क्या क्या डालेंगे? एक तो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष, एक तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष, और एक तो अनुभव प्रत्यक्ष। ओके, और इसके नीचे आप लिखेंगे उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं, मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष के लिए क्या डालेंगे? अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। ओके, उदाहरण लिखेंगे। पारमार्थिक प्रत्यक्ष के लिए उदाहरण क्या लिखेंगे? केवल ज्ञानी सब कुछ प्रत्यक्ष जानते हैं। केवल ज्ञानी या केवली सब कुछ प्रत्यक्ष जानते हैं। और अनुभव प्रत्यक्ष में लिखेंगे मुझे अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। उदाहरण है, मतलब कोई किसी ने ऐसा कहा होगा, कोई कह सकता है। अब ये चर्चा थोड़ी अलग होगी, बट पहले एक उदाहरण तो लिख लीजिए आप। नहीं नहीं नहीं, आप चाहे तो इसमें ये कौन से अनुयोग की अपेक्षा है ये भी लिख सकते हैं, या फिर इसका प्रयोग कहाँ पर होगा ये भी लिख सकते हैं। जैसे पारमार्थिक प्रत्यक्ष, ये सैद्धांतिक शैली से कहा जाता है। सैद्धांतिक शैली से प्रत्यक्ष मतलब पारमार्थिक प्रत्यक्ष, सैद्धांतिक शैली। अनुभव प्रत्यक्ष के लिए क्या लिखेंगे? बहुत अच्छा, अध्यात्म या आध्यात्मिक शैली से अनुभव को प्रत्यक्ष कहा जाता है। और सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष में कौन सी अपेक्षा है, कौन सी शैली से कहेंगे? लोक व्यवहार या फिर न्याय की शैली से। क्योंकि खंडन मंडन की चर्चा करते वक्त हम ये नहीं कह सकते कि मति ज्ञान परोक्ष है, चर्चा ही नहीं बनेगी। फिर आगे करेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे अपन। बट यहाँ पर न्याय की अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है कि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहा जाता है, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। ओके, अब देखिए जरा समझते हैं इस बात को। सबसे पहले अपन पारमार्थिक प्रत्यक्ष की बात करते हैं। पारमार्थिक प्रत्यक्ष बोले तो अक्षम अक्षम वर्तते इति प्रत्यक्ष। फिर से मैं परिभाषा रिपीट करता हूं।
अक्षम अक्षम वर्तते इति प्रत्यक्ष। मतलब क्या? जो ज्ञान ज्ञान के माध्यम से ही प्रवर्ते उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अगेन, जो ज्ञान ज्ञान के माध्यम से ही प्रवर्ते उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अर्थात जो ज्ञान बिना किसी अवलंबन के प्रवर्ते उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान। ओके। अब एक प्रश्न उपस्थित होता है, अक्ष इस शब्द के कई सारे अर्थ हैं। अब देखो, प्रकरण में प्रकरण प्रकरण में प्रकरण अक्ष इस शब्द के भी कई सारे अर्थ बनते हैं। जैसे एक अर्थ बनता है इंद्रियां, एक अर्थ बन अक्षत नहीं, वो अज मतलब चावल होता है। हाँ, बराबर। अक्ष मतलब आंख भी होती है। अक्ष मतलब इंद्रिया, अक्ष मतलब आंख, अक्ष मतलब वो एक्सेल भी कहा जाता है, जो पहिए को लगा रहता है। वंगन, वंगन किया जाता है उसको। एक्सेल और AXLE। और अक्ष का अर्थ ज्ञान होता है। अक्ष का अर्थ आत्मा, करेक्ट, यहाँ पर ज्ञान हो रहा है। और अक्ष का एक अर्थ आत्मा भी होगा, करेक्ट। ये अर्थ बनते हैं। यहां पर अक्ष का अर्थ ज्ञान लेना है। तो जो ज्ञान ज्ञान के माध्यम से प्रवर्ते उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। एक थोड़ा सा और व्याकरण की भी बात बताता हूं मैं आपको। देखो, मैं दिन दिन भर काम करता हूं, मैं दिन दिन काम करता हूं, इसी को कैसे कहा जाएगा? मैं प्रतिदिन काम करता हूं। एब्सोल्युटली, प्रतिदिन। उसी प्रकार अक्षम अक्षम प्रत्यक्षम। व्याकरण, मैं व्याकरण की अपेक्षा भी आपको बता रहा हूं। प्रत्यक्ष मतलब क्या? जो ज्ञान ज्ञान के माध्यम से प्रवर्ते। अक्षम अक्षम वर्तते, ख्याल में आ रहा है? अक्षम अक्षम, वैसी बात। वो अपन, मैं दिन दिन काम करता हूं मतलब मैं प्रतिदिन काम करता हूं। उसी प्रकार अक्षम अक्षम वर्तते प्रत्यक्षम इति प्रत्यक्ष। ठीक है, जो ज्ञान ज्ञान के माध्यम से प्रवर्ते उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इसको टोडरमल जी एक और परिभाषा देते हैं, कहते हैं स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्षम स्पष्टम परोक्षम। कहां पर आया? रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, आप चाहे तो ले सकते हैं। एक मिनट, आइए हम पहले उसको रहस्यपूर्ण चिट्ठी का भी प्रकरण देखते हैं। देखिए, पेज 345 पर है। तथा तर्कशास्त्र में प्रत्यक्ष परोक्ष का ऐसा लक्षण कहा है, स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्षम स्पष्टम परोक्षम। मतलब जिसका अत्यंत स्पष्ट प्रतिभास हो सके उसको प्रत्यक्ष जानना, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष जानना, और जिसके माध्यम से अस्पष्ट हो सके उसको परोक्ष ज्ञान जानना। ठीक है, इतनी चर्चा अपन क्यों कर रहे हैं? अपन पारमार्थिक प्रत्यक्ष समझ रहे हैं, अपन पारमार्थिक प्रत्यक्ष समझ रहे हैं। मैंने आपको प्रत्यक्ष की परिभाषा दे दी है पहले, मैंने आपको प्रत्यक्ष की पहली परिभाषा दे दी। ठीक है, अक्षम अक्षम वर्तते इति प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष में क्या लगाएंगे? जो ज्ञान ज्ञान के माध्यम से प्रवर्ते, वहां पर अक्ष, दोनों अक्ष का अर्थ आपको ज्ञान करना है। ओके, अब साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में कैसे लेंगे? अक्ष का एक अर्थ अपन ने इंद्रिया भी देखा था। तो जो ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से प्रवर्ते, पहले अक्ष का अर्थ ज्ञान लेना, दूसरे का अक्ष का अर्थ इंद्रिय लेना। तो जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्ते उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। सो ऐसा कौन सा प्रत्यक्ष है जी? सो ऐसा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष जानना।
ऐसा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष जानना। जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। हालांकि यहाँ पर श्रुत ज्ञान इतना डायरेक्टली नहीं ले सकते, श्रुत ज्ञान इतना डायरेक्टली नहीं ले सकते, बट स्थूल रूप से कहा जाता है कि श्रुत ज्ञान भी साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में आता है, स्थूल रूप से कहा जाता है। सूक्ष्म रूप से विचार करेंगे तो श्रुत ज्ञान टोटली परोक्ष है। सूक्ष्म रूप से विचार करना, श्रुत ज्ञान टोटली परोक्ष है, ठीक है। वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा जाता है ना, वो मति ज्ञान को देख करके कहा जाता है। बट अभी के लिए अपन मति श्रुत ज्ञान दोनों साथ में जोड़ करके कह देंगे। श्रुत ज्ञान को स्थूलता से साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। लेकिन ये है क्या एग्जैक्टली? आप ही बताइए, आप ही बताइए। अभी स्थूल से अगर हम साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कह रहे हैं, सूक्ष्म रूप से क्या होगा फिर? मति ज्ञान ही होगा क्या? क्योंकि उसके थ्रू हो रहा है ना ये भी अल्टीमेटली मति ज्ञान। एक मिनट। सूक्ष्म रूप से श्रुत ज्ञान यह परोक्ष ज्ञान है। मति ज्ञान में तो कोई डाउट है ही नहीं, मति ज्ञान में तो डाउट है ही नहीं, वो तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता ही है। अपन अभी सिर्फ श्रुत ज्ञान की बात कर रहे हैं। श्रुत ज्ञान को स्थूल रूप से साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है, बट सूक्ष्म रूप से विचार करेंगे तो वह परोक्ष ही है। एग्जैक्टली मति ज्ञान भी परोक्ष है, लेकिन लौकिक में ऐसा बोला जा रहा है, ये भी है ना। अरे मैं तो उसमें भी स्थूल सूक्ष्म की बात कर रहा हूँ, मैं तो उसमें भी स्थूल सूक्ष्म की बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? लोक व्यवहार में भी स्थूल सूक्ष्म की बात कर रहा हूँ मैं। मति ज्ञान में तो कोई डाउट है ही नहीं, वो तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा ही जाता है। बट श्रुत ज्ञान को हम इतना डंके की चोट साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं कह सकते, वो परोक्ष के खाते में आता है। बट स्थूल रूप से कहा जाता है कि वो भी साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। ओके, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये दोनों वैसे परोक्ष ज्ञान है, लेकिन स्थूलता से शुद्ध ज्ञान को साम्यवादी प्रत्यक्ष कहते हैं। अरे सो तो मति ज्ञान को भी कहते हैं, सो तो मति ज्ञान को भी कहते हैं। अरे आप वो भी नहीं समझे, मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो अपन कह रहे हैं ना लौकिक में भी साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, उसमें भी मैं थोड़ी एक अलग हटके बात कहना चाहता हूँ। लोक व्यवहार में भी आप दो हिस्से कीजिए, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान को बहुत स्थूलता से कहा जाएगा लोक व्यवहार में भी कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो तो मति ज्ञान को मुख्य करके ही साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। मैं तो ये बताना चाहता हूँ। चलिए छोड़िए, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो भी छोड़ दीजिए, वैसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। वैसे समझ में आया तो ठीक, ना तो ठीक, बट इतना तो समझ लीजिए कि मति श्रुत ज्ञान को यहाँ पर साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया है। ओके, डन। अनुभव प्रत्यक्ष की बात जरा करते हैं, फिर से परिभाषा में आइए। अब मुझे कोई परिभाषा घटित करके दिखाएगा क्या अनुभव प्रत्यक्ष में? मैंने आपको इतने सारे अर्थ दिए अक्ष के, आपको मैंने परिभाषा दी, आपको बस रिप्लेस करके बताना है कि यहाँ पर स्वानुभव प्रत्यक्ष में क्या परिभाषा घटित होगी। करेक्ट, बहुत अच्छा। जो ज्ञान आत्मा को जाने, आत्मा में प्रवर्ते, उसको प्रत्यक्ष कहेंगे, उसको स्वानुभव प्रत्यक्ष कहेंगे। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक का अर्थ आपको, एक अक्ष का अर्थ आपको आत्मा करना है, एक अक्ष का अर्थ आपको ज्ञान करना है। तो जो ज्ञान आत्मा में प्रवर्ते उसको अनुभव प्रत्यक्ष कहेंगे। आत्मा में प्रवर्ते या आत्मा को जाने, श्रद्धान कर, हालांकि ज्ञान तो क्या श्रद्धान करेगा ज्ञान तो बस जानने का ही काम करेगा, बट ज्ञान के साथ साथ जो दर्शन और चारित्र है,
ज्ञान के साथ साथ जो दर्शन और चरित्र है उनकी अपेक्षा अपन श्रद्धा और स्थिरता ये भी कह लेंगे। ओके, अब अपन थोड़ा ना इनका प्रयोजन समझते हैं कि ये 3 प्रकार के प्रत्यक्ष बताए काय के लिए। अपन ने तो पहले परिभाषा देखी, मतलब फिर अपन ने परिभाषा घटित भी करके देखी। अब प्रयोजन समझते हैं कि ये लिखा काय के लिए ऐसा। देखो, देखा जाए ना तो मतिश्रुत ज्ञान कह रहा हूँ, अवधि मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान वास्तव में ये ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। वास्तव में ये ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। और उसमें भी विचार किया जाए अवधि मन परे तो एक देश प्रत्यक्ष है। द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वच्छा, द्रव्य क्षेत्र की मर्यादा लिए ही जानते हैं, जितना जानते हैं स्पष्ट जानते हैं, बट द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए जानते हैं। ओके, और केवल ज्ञान 3 लोक 3 काल के सर्व पदार्थों को युगपत एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से जानता है, सो केवल ज्ञान है। ठीक है, वास्तव में देखा जाए तो ये केवल ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है और एक देश रूप से अवधि और मनपरीय ज्ञान है। क्यों? कोई विचार कर सकता है ऐसा क्यों? स्पष्ट जान रहे हैं। परफेक्ट, स्पष्ट जान रहे हैं। एग्जैक्टली हमारी कंडीशन क्या है? स्पष्ट जानना चाहिए, स्पष्ट जानना चाहिए। और स्पष्टता, समस्त वस्तुओं की पूर्ण स्पष्टता ये केवल ज्ञान में ही होती है। इसलिए हम केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। और एक देश रूप से विचार किया जाए तो अवधिमान पर एक चीज और हो जाएगी ना, एक तो स्पष्ट विषय जानना है और दूसरा बिना अवलंबन के जानना। करेक्ट, ये भी दूसरा पॉइंट है। एब्सोल्युटली, बिना अवलंबन के जानता है। अपन ने परिभाषा में देखा भी था कि बिना अवलंबन के जानता है, इसलिए भी उसको पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो बचे हुए 2 प्रत्यक्ष का क्या प्रयोजन? हमने ये तो समझ लिया कि वास्तव में केवल ज्ञान को ही प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है, तो बचे हुए 2 प्रत्यक्ष का क्या प्रयोजन? अब साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की बात समझिए। देखिए, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की बात ऐसी है, सामने वाले के साथ चर्चा करनी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहे तो लोक व्यवहार चलाने के लिए साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष का प्रयोग होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इसके अपन उदाहरण देखते हैं। जैसे मान के चलिए कोई केस हो गई, मान के चलिए थोड़ी सा कहाँ पर चलेंगे, 30 जनवरी था ना, 30 जनवरी 1948 क्या हुआ था? बराबर, गांधी जी वॉज सैडली असैसिनेटेड, राइट। अब उस समय पर कोर्ट केस चली और जज आपको ये पूछेगा क्या कि बोलो साहब, आपके पास नाथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की है, इसका क्या सबूत है? तो वहां के लोग क्या कहेंगे? साहब, हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। आंखों से देखना प्रत्यक्ष देखना है। अरे इसीलिए तो उसको कहा जाता है आई विटनेस। हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा, आई विटनेस। ओके, तो लोक व्यवहार चलाने के लिए यही करना पड़ेगा। अगर हम ये कहेंगे नहीं साहब, इंद्रियों से जो भी जाना जाएगा वो अस्पष्ट जाना जाएगा, हम कैसे कह सकते हैं कि ये प्रत्यक्ष जानती है? इंद्रिया जो भी जानती है वो परोक्ष जानती है। बोलो, कार्रवाई आगे चलेगी क्या? आगे? बिल्कुल नहीं चलेगी। एग्जैक्टली, वो और सिर्फ आंखों की बात नहीं है, सब बातें मैंने अपनी कानों से सुना, मैंने अपने जुबान से चखा, मैंने छू करके देखा, मैंने सूंघ करके देखा। बराबर, तो ये जितनी भी बातें हैं ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की बातें होती है लोक व्यवहार चलाने के लिए। और मैं आपको थोड़े उदाहरण देता हूं। जैसे चरणानियों की बात अगर हम थोड़ा बीच में लाए तो जब भी मुनिराज श्रावक के घर आहार के लिए आते हैं, अब ना मुनिराज श्रावक को जानते हैं ना श्रावक मुनिराज को जानते हैं। बराबर, जैसे ही उन्होंने देखा कि हाँ ये जैनी का घर है, उन्होंने किसी चिन्ह विशेष के माध्यम से पहचाना कि हाँ ये जैनी का घर है, प्रवेश कर दिए। अब जैसे ही प्रवेश करेंगे, सबसे पहले तो श्रावक मुनि की परीक्षा करेगा कि हाँ इनके 28 मूलगुण बराबर है क्या, मतलब जितना मोटा मोटी देख पाए। और मुनिराज भी श्रावक की परीक्षा करेंगे, कैसे? ये बराबर से नवदा भक्ति कर रहा है क्या। ओके, अब बताइए
अगर हम ये कहें कि नहीं साहब, हम आंखों से क्या देख सकते हैं, हम आंखों से जो भी देखेंगे सब परोक्ष होगा, वास्तविकता कुछ और हो जाए होगी तो, अरे ऐसा नहीं चलेगा। लोक व्यवहार चलाने के लिए तुम्हें आंखों से देखना ही प्रत्यक्ष देखना कहा जाएगा। ओके, और एक उदाहरण देता हूं। जैसे अपन ने देखा था, अन्य मतियों के साथ जब भी चर्चा की जाएगी, खंडन मंडन की चर्चा की जाएगी, उस समय में हमें सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष का ही अवलंबन लेना पड़ेगा। वहां पर अनुभव प्रत्यक्ष काम में नहीं आएगा, वहां पर पारमार्थिक प्रत्यक्ष भी काम में नहीं आएगा, वहां पर अनुभव प्रत्यक्ष ही काम में आएगा, सॉरी, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष ही काम में आएगा। अगर हम ये कहे कि जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, बोलो साहब कैसे देखा आपने? साहब हमने अपनी आंखों से देखा, आंखों से, हाँ, हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है कि वहां से धुआं उड़ रहा था, और धुआं था मतलब वहां पर अग्नि थी। उदाहरण की अपन बात कर रहे हैं। ओके, यही बात चलेगी। तो बताना पड़ेगा कि हमने अपनी आंखों से देखा है। अब अपन बार बार आंखों का ही उदाहरण इसलिए ले रहे हैं ताकि समझने में आसानी होती है। अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपन आंखों का उदाहरण ले रहे हैं, आप बाकी के इंद्रियों की अपेक्षा भी लगा लेना, ठीक है। तो सामने वाले के साथ चर्चा करने के लिए सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष का ही अवलंबन लिया जाता है। पांचवें अधिकार को देख लेना। टोडरमल जी ने लगभग 10, 15, 20 जगह पर ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा कि तुम जो कहते हो ऐसा तो प्रत्यक्ष भाषित ही नहीं होता। अब प्रत्यक्ष भाषित नहीं होता मतलब अनुभव प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं या पारमार्थिक प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं? जरा बताना, कौन से प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं? तथा तू जो कहता है कि ब्रह्मा लोक का करता है, सृष्टि का करता है, सो तो प्रत्यक्ष भाषित ही होता नहीं है। अब प्रत्यक्ष मतलब क्या? हाँ, यहां पर भी प्रत्यक्ष मतलब सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष ही लेना पड़ेगा। करेक्ट। तू जो कहता है कि विष्णु लोक का रक्षण करता है, सो प्रत्यक्ष भाषित नहीं होता, क्योंकि यहां पर इतना आतंक फैला हुआ है, इतने लोग आहे भर रहे हैं, विष्णु क्या कर रहा है? प्रत्यक्ष तो ऐसा भाषित नहीं होता कि विष्णु रक्षण कर रहा है। प्रत्यक्ष मतलब क्या? सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। तथा महेश तुम्हारी सृष्टि का नाश करेगा, ऐसा भी तर्क युक्ति से भाषित नहीं होता, प्रत्यक्ष भाषित नहीं होता। देखना है कि एक दो उदाहरण अपन देख सकते हैं। आइए पांचवें अधिकार में आइए। एक आइए पेज 111 पर आइए, पेज 111 पर आइए। ब्रह्म से कुल प्रवृत्ति आदि का प्रतिषेध, वहां पर दूसरा लास्ट पैराग्राफ देखिए। तथा मन ही से व पवन आदि से व वीर्य सूंघने आदि से प्रसूति का होना बतलाते हैं, सो प्रत्यक्ष विरुद्ध भाषित होता है। आ गया, ये एक मिल गया। और एक आधार था, ऐसा आपको सिमिलर आधार मिलेगा। मैंने आपको एक और आधार लिखाया था वहां पर। एक और पेज मैंने आपको तब बताया होगा। एक 111 के पेज पर थे, तब एक और प्रकरण बताया होगा मैंने। 148 पेज का भी बताया क्या? 148, करेक्ट करेक्ट, 148। 303 भी होगा, 303 भी होगा, 176 भी है, करेक्ट। 303 भी है, 176 भी है, बहुत अच्छा। वो 303 पर एक मिनट देख लेते हैं कि तथा उनमें प्रमाण विरुद्ध कथन पाए जाते हैं। और यहाँ पर प्रत्यक्ष की बात तो नहीं आई है। हाँ, सो ऐसा इस काल में किसी के होता दिखाई नहीं देता। आ गई बात। सो ऐसा किसी के दिखाई नहीं देता, तुम तो परोक्ष जानते हो। अरे सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। 148 की भी बात आई थी क्या कि वो अपन ने अक्षरों का निराकरण का प्रकरण देखा था।
प्रकरण कौन सा चल रहा है? श्वेतांबर मत का खंडन चल रहा है। वे क्या मानते हैं? कुछ अछेरे हैं, मतलब इन प्रकरणों को छेड़ना नहीं, जो चल रहा है बस मान लो, तुम मानो। और क्या मानने को लगाते हैं कि भगवान महावीर का किसी ब्राह्मणी के गर्भ में गर्भ रहा और फिर गर्भ ट्रांसफर करवा दिया। टोडरमल जी कहते हैं भले आदमी, लोक में तो दो बाप का कहना गाली होती है, दो बाप का कहना इतनी बड़ी गाली है, तुमने तो भगवान को ऐसा कार्य करवा दिया। सो ये कैसे बता रहे हो? सो प्रत्यक्ष भाषित नहीं होता, आ गया। सो किसी का गर्भ किसी के रख देना प्रत्यक्ष भाषित नहीं होता, आ गया शब्द प्रत्यक्ष भाषित नहीं होता। और 176 पर आ जाइए। अब ये क्या प्रकरण चल रहा है? छठवें अधिकार में कुगुरु का निषेध चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है वो फिर से वही प्रकरण, वो वेद व्यासादिक वाला। यहाँ पर आया है कि यहाँ पर हालांकि यहाँ पर प्रत्यक्ष की बात नहीं डाली है उन्होंने, यहाँ पर प्रत्यक्ष आदि की बात नहीं डाली है इन्होंने, बट प्रकरण था वैसा लगा। सो लौकिक कार्यों में असत्य प्रवृत्ति भी संभव है, धर्म कार्य में तो असत्यता संभव नहीं है। ठीक है, ओके। आपको ऐसे चाहे उतने आधार मिल जाएंगे। पांचवा अधिकार पूरा टटोल करके देखना, पूरा टटोल करके देखना, आपको सारे ऐसे आधार मिल जाएंगे। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से विरुद्ध है, प्रत्यक्ष से विरुद्ध है, तर्क युक्ति तर्क अनुमान से बात बैठती नहीं है, ये सब बातें आपको मिलेंगे मिलेंगे और मिलेंगे। ठीक है, एक और देखना है, देखिए पेज 124 पर आइए। यहाँ पर मुस्लिम मत का खंडन चल रहा है, मुस्लिम मत विचार चल रहा है। तथा ईश्वर खुदा आदि मूल श्रद्धान की तो एकता है और उत्तर श्रद्धान में बहुत ही विशेष है। वहाँ उनसे भी यह विपरीत रूप विषय कषाय के पोषक, हिंसादि पाप के पोषक, प्रत्यक्षादि प्रमाण से विरुद्ध निरूपण करते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? कंक्लूजन बताइए, मैं इतने सारे आधार क्यों दे रहा हूँ आपको? विशेष रूप से पांचवा अधिकार, छठवां अधिकार। कोई बोलेगा इतने आधार क्यों पेश किए जा रहे हैं? प्रत्यक्ष को आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं आप शायद। करेक्ट। और हाँ, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की बात अपन यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष का प्रयोजन क्या होता है? करेक्ट, प्रयोजन क्या है? तो लोक व्यवहार चलाने के लिए क्या, लौकिक में यही ज्यादा उपयोग में आता है। करेक्ट करेक्ट, लौकिक में, चरणानुयोग में, प्रथमानुयोग में यही ज्यादा काम में आता है। ओके, अब अपन लास्ट प्रत्यक्ष की तरफ आते हैं, अनुभव प्रत्यक्ष। अब यहां पर अनुभव प्रत्यक्ष को हीरो बनाया जाएगा। मुझे बताइए, आत्मा इंद्रिय वाला है या अतीन्द्रिय है? क्या है आत्मा का स्वरूप? कैसा है? इंद्रिय वाला, अतीन्द्रिय है? या इंद्रिय वाला है या अतीन्द्रिय है? अतीन्द्रिय है, बराबर। और ये क्वेश्चन पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन, हमारे पास वर्तमान में कौन सा ज्ञान है? मति श्रुति ज्ञान। स्टेप बाय स्टेप मेरे क्वेश्चन के हिसाब से चलिए, मैं आपको बराबर बात सिद्ध करवा दूंगा। मति श्रुति ज्ञान है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, मति श्रुति ज्ञान कैसे जानते हैं? इंद्रिय तथा मन के माध्यम से प्रवर्तित हैं, बराबर। इंद्रिय और मन, श्रुत ज्ञान की बात करें तो ओनली मन के माध्यम से प्रवर्तित है। मति ज्ञान इंद्रिय से भी प्रवर्तित है और मन से भी प्रवर्तित है। अब मुझे बताइए जरा, अपन पहला पॉइंट बता रहे हैं कि आत्मा अतीन्द्रिय है, और अभी अभी कह रहे हैं कि हमारे पास संपत्ति है केवल मति श्रुति ज्ञान की, जो इंद्रिय और मन से जानता है। तो इंद्रिय और मन से अतीन्द्रिय वस्तु पकड़ में आएगी क्या? आएगी क्या पकड़ में? नहीं आएगी। तो ये जो लोग आगम की बात है ना, वो तो अयोग्य सिद्ध हुई।
आगम की जो बात है, सिद्धांत की जो बात है, वो तो यहाँ पर लागू ही नहीं होगी। और यदि यहाँ पर लागू नहीं हुई तो सबसे बड़ा खतरा ये होगा, हम आत्मानुभव ही नहीं कर पाएंगे। समझना, यदि हम अनुभव प्रत्यक्ष ना माने तो आत्मानुभव के लिए जितने भी पोथन ने लिखे गए ना, योग सार, परमात्मा प्रकाश, समय सार, इतने जो बड़े बड़े अध्यात्म के ग्रंथ लिखे गए हैं, सारे पानी बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? आत्मानुभव कर ही नहीं सकते। जबकि आचार्य कुंद पहले ही शुरुआत में ही एक बात कह रहे हैं, क्या? क्या है वो, अपणों से विहवेण, क्या है वो, मैं पांचवी गाथा भूल रहा हूँ। अपणों से विहवेण, मैं तुमको एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा, यदि दिखा पाऊं तो तुम प्रमाण करना। प्रमाण कैसे करेंगे सब? प्रमाण करेंगे कैसे? अरे अनुभव प्रत्यक्ष, ये एक ही तो साधन बचते हैं हमारे लिए। फिर यहाँ पर द्रव्यानुयोग थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा ना, द्रव्यानुयोग हमेशा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है। अपन हर बार ये बात करते आते हैं, द्रव्यानुयोग आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देगा। तो अब यहाँ पर क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देगा? कहेगा, अरे भले आदमी, तू सिद्धांत की बातें, करणानुयोग की बातें सूक्ष्म है, बराबर है, बिल्कुल सही है, परंतु तू थोड़ा प्रैक्टिकली विचार कर, यदि हम पूर्णतः परोक्ष मान लेंगे तो आत्मानुभव कहेंगे कैसे? आत्मानुभव झूठा सिद्ध हुआ। जबकि और सुनो, यदि हम उसको परोक्ष सिद्ध करेंगे ना, परोक्ष ही, एकांत परोक्ष मानेंगे हम, तो बात ये होगी, दिक्कत ये होगी, जो जीव का सुख दुख का वेदन भी होता है ना, हम वो वेदन भी नहीं कर पाएंगे, नहीं ही कर पाएंगे। क्यों? टोटली परोक्ष हो गया वो तो। ये पूरा प्रकरण है ना, आपको मिलेगा द्रव्य संग्रह गाथा 5 की टीका, और सभी ने ये पेपर में आंसर लिखा हुआ है, ये मैंने देखा है पर्सनली, सभी ने इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये तो याद रहना ही चाहिए, क्या कि भले ही आगम में उसको परोक्ष कहा है, परंतु अध्यात्म तो उसको प्रत्यक्ष कहेगा। फिर द्रव्य, वहीं पर टीका में शंकाकार आगे एक शंका प्रस्तुत करता है कि तथा तत्वार्थ सूत्र में तो लिखा है क्या? आद्य परोक्षम, आद्य परोक्षम ऐसा सूत्र है, वहां पर पढ़ लेना, 5वें गाथा की टीका पढ़ लेना, पूरा आद्योपान पढ़ लेना, आपको पूरा प्रकरण ख्याल में आ जाएगा। एक होमवर्क के रूप में ले लीजिए, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाले उसके लिए भी, 10 मिनट बहुत हो जाएंगे, एक छोटा होमवर्क के रूप में ले सकते हैं। हाँ, जो प्रश्न कर रहा है कि तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है आद्य परोक्षम, आद्य मतलब मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, परोक्ष है। वहाँ पर आचार्य देव उत्तर दे रहे हैं कि यदि, हाँ, तुम्हारा जो कहना है ना वो बात सही है, वो उत्सर्ग मार्ग है। क्या कह रहे हैं? वह उत्सर्ग मार्ग है। ये जो हम यहाँ पर मति श्रुति ज्ञान को अनुभव प्रत्यक्ष कह रहे हैं, वह अपवाद मार्ग है। परंतु अपवाद मार्ग भी ये हमारा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। अगर हम ये ना बताए तो जीव तो सुख दुख का वेदन ही नहीं कर पाएगा, आत्मा का अनुभव कैसे कर पाएगा? सो उसके लिए हमारे पास ये एक ही तो पूंजी है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। इसीलिए तो डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिले ने जब ये मति ज्ञान की परिभाषा बनाई, मति ज्ञान की उन्होंने क्या परिभाषा बनाई, भागों में क्या परिभाषा लिखी है? मुझे भागों में लिखी हुई परिभाषा चाहिए, वीतराग विज्ञान पाठमाला, बालबोध में नहीं है, वीतराग विज्ञान में है ये। है वो तो सामान्य परिभाषा हो गई, इंद्रिय और मन से जो जानते हैं वो सामान्य परिभाषा हो गई। वहां पर एक विशिष्ट परिभाषा दी है। वहां पर क्या परिभाषा दी है? चलो, ये भी एक होमवर्क है आपके लिए, ये भी आपको एक छोटा होमवर्क के रूप में लेना है। आपको मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की परिभाषा वीतराग विज्ञान पाठमाला में क्या दी है आपको ये बताना है। ओके, डन। और इसी के साथ अपनी प्रत्यक्ष की भी चर्चा, प्रत्यक्ष शब्द की चर्चा पूरी होती है। अब आप ही विचार कीजिए, कल अपन ये चर्चा इतनी कर पाते क्या?
कल अपने लगभग समय हो गया था, आज अपन को लगभग लग गया है 45-50 मिनट लग गए इस चर्चा के लिए। तो ये चर्चा इतना समय मांगती है, इसलिए मैंने अलग से इसके लिए समय दिया था। ओके डन। एक छोटा सा और प्रकरण पॉइंट नंबर 4 भी कंप्लीट कर लेते हैं, छोटा सा ही पॉइंट है तो वो भी कवर हो जाएगा, फिर पढ़ करके क्लोज कर देंगे। अब पॉइंट नंबर 4 आता है उदीर्णा का। कहते हैं कहीं पर तो कहेंगे कि देवों की उदीर्णा नहीं होती, कहीं पर तो आपको लिखा मिलेगा कि देवों की उदीर्णा होती है। तो देवों की उदीर्णा नहीं होती है कहां पर लिखा? तत्वार सूत्र अध्याय 2 सूत्र नंबर 52। क्या है वो? जो अकाल मरण वाला करेक्ट, अकाल मरण का है। मैं सूत्र नहीं याद कर पा रहा हूं। संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः, ऐसा ही कुछ सूत्र है मेरे ख्याल से। नहीं, युषो नपवर्त्या युष, सॉरी मैंने तीसरे अधिकार का हैंड बोल दिया। दूसरे अधिकार का ये अंतिम सूत्र ऐसा है। करेक्ट, बहुत अच्छा। आपको याद है? नहीं भी अभी देख के बताए। अच्छा ओके। क्या है वो शुरुआत? मैं भूल गया फिर से। औपपादिक चरमोत्तम, करेक्ट। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षा युषो नपवर्त्या युषः। ठीक है, तो क्या कहा जाए? अकाल मरण नहीं होता, देवों के अकाल मरण नहीं होता। तो ये जो लिखा है ना कि देवों की उदीर्णा नहीं होती, बस ऐसा ही समझना कि देवों के अकाल मरण नहीं होता, इस अपेक्षा से वो बात लिखी है। ओके, अकाल मरण मतलब जो लोक में अकाल मरण कहा जाता है, उस अपेक्षा से समझना। अन्य निमित्त से इनके मरण नहीं हो सकते, आयु कर्म का अभाव होने पर ही इनका मरण हो सकता है। ओके, और कहीं कहीं पर तो आपको मिलेगा कि नहीं साहब देवों की भी उदीर्णा पाई जाती है, तो वहां पर उदीर्णा मतलब तीव्र उदय समझना। किसी भी कर्म के तीव्र उदय को उदीर्णा कहेंगे अपन। जैसे पुण्य के कई सारे निषेध थे, वो आकर के फल देकर के चले गए, उदयावली के बाहर थे, परंतु अचानक से उदयावली में आ गए और फल देकर के चले गए। ओके, इसको कहेंगे उदीर्णा। तो पुण्य के साथ भी, पुण्य में भी हो सकता है, पाप में भी हो सकता है। तो देवों की उदीर्णा इस प्रकार भी पाई जा सकती है, ये जानना। ओके चलो डन। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 भी हो गए आपने। बस एक पैराग्राफ पढ़ना है, कोई तो भी एक जन पढ़िएगा। हाँ जी। तथा प्रत्येक शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में जो इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष है। प्रमाण भेदों में स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है। आज अनुभव पवन आदि में अपने में अवस्था हो, उसका नाम प्रत्यक्ष है। तथा जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कहा, वहाँ सर्वथा ज्ञान का अभाव नहीं जानना, सम्यक ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहा है। तथा जिस प्रकार उदीर्णा शब्द का अर्थ जहाँ देव आदि की उदीर्णा नहीं कही, वहाँ तो अन्य निमित्त से मरण हो, उसका नाम उदीर्णा है। और 10 करणों के कथन में उदीर्णाकरण देवायु के भी कहा है, वहाँ ऊपर के निषेधों का द्रव्य उद्यावली में दिया जाए, उसका नाम उदीर्णा है। इसी प्रकार अन्य यथा संभव अर्थ जानना। ओके, यहाँ पर आप बस अंडरलाइन, नहीं बस हो गया। अब कुछ प्रश्न है क्या आपका? नहीं, मैं आगे पढ़ रही थी। नहीं, बस एक ही पैराग्राफ था। अब यहाँ पर आपको हाईलाइट करना है, सर्कल करना है, जो करना कह सकते हैं। लोक व्यवहार में 1, प्रमाण भेदों में 2 और आत्मानुभवन आदि में 3। ये किसके बात है? ये प्रत्यक्ष। लोक व्यवहार में मतलब आप चाहे तो वहां लिख सकते हैं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। प्रमाण भेदों में मतलब पारमार्थिक प्रत्यक्ष, और आत्मानुभवन आदि में मतलब अनुभव प्रत्यक्ष। ओके,
है किसी को कोई प्रश्न? मेरी तरफ से हो गया है। नहीं तो जाते जाते मैं एक छोटा और प्रकरण पढ़ करके दिखाना चाहूंगा। सभी जन आ जाइए पेज 346 पर, पेज 346 पर आ जाइए। जो अपना प्रकरण क्या है यहाँ पर, ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी का प्रकरण है। ठीक है, यहाँ पर प्रत्यक्ष परोक्ष और अनुभव इन सब की बातें यहाँ पर चल रही है। ठीक है, अब लास्ट पैराग्राफ देखिए। यहाँ फिर प्रश्न, अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही है, तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? सेम टॉपिक है क्या? है क्या सेम टॉपिक अनुभव प्रत्यक्ष के लिए? कुछ तो बोलिए। ओके, ऊपर की गाथा में ही कहा है पच्चखो अनुभवो जम्मा। सो कैसे ऊपर की गाथा में, मतलब ये इन्होंने दिया था पेज 343 343 पेज पर बड़ा नए चक्र का एक आधार दिया था इन्होंने। ओके चलिए, तो उसका समाधान कर रहे हैं। अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है। क्यों साहब, क्यों अपरोक्ष है? क्यों परोक्ष कह रहे हैं आप? कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं है। प्रत्यक्ष कैसे कहोगे इसको? आकार थोड़ी कुछ भाषित हो रहे हैं। परंतु अंडरलाइन कीजिए इसको, परंतु इस शब्द को, स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। समझा? स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम अनुमानादिक परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है, आप ही अनुभव के रस स्वाद को वेदता है। जैसे कोई अंधा पुरुष मिश्री को आस्वादता है, वहाँ मिश्री के आकार आदि तो परोक्ष हैं, जो जिह्वा से स्वाद लिया वह स्वाद प्रत्यक्ष है। वैसे स्वानुभव में आत्मा परोक्ष है, जो परिणाम से स्वाद आया वह स्वाद प्रत्यक्ष है, ऐसा जानना चाहिए। समझा? देखो टोडरमल जी को ना शायद मिश्री बहुत पसंद होती होगी इसलिए उनको मिश्री के उदाहरण बहुत आते हैं अभी अभी तो चला पेज 292 पर, गधा मिश्री खाए और मरण को प्राप्त हो। मिश्री का हाँ शायद आया है। अब मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट धुंधला धुंधला थोड़ा याद आ रहा है कि हाँ ऐसा कुछ था। सातवें अधिकार में अभी अभी, सॉरी सातवां कह रहा हूँ, आठवें अधिकार में अभी अभी पढ़ा अपन ने, तो उसकी तो बात है नहीं। ये भी एक है। क्या कहा? ये बिल्कुल सही बात है। मैं जब छोटा था तो मक्खन और मिश्री सुबह नाश्ते में बेचने आते थे लोग और ये बड़ी दैट्स अ वेरी फैक्ट। ये मैंने अभी देखा है, मैं अपनी आंखों से। ओके ओके ब्रेकफास्ट में लोग मक्खन और मिश्री खाते थे पहले। शक्कर गुड़ चलता था और ये चलते थे मिश्री। करेक्ट करेक्ट। ये तो चीनी अभी शुरू हुआ है, शुगर का चीनी तो अभी चली है, चीनी बराबर। मुझे अच्छे से ध्यान है, नाश्ता होता था लोगों का मिश्री और मक्खन का। अरे बाप रे उसमें तो हंसी आती है। That used to be the breakfast in Rajasthan. ओके, यहाँ पर टोडरमल जी ने एक उदाहरण तो इसका दिया है, अमृत कि जिस प्रकार कोढ़ी को अमृत पान कराया और वह न करे तो उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं हो सकती, वो तो एक है। मिश्री का एक उदाहरण है मुझे भी थोड़ा याद आ रहा है, कहाँ पर है थोड़ा देख। क्या कहा?
अरे वो तो हो गया ना, वो तो अभी अभी पढ़ा अपन ने। ये पहले दूसरे अधिकार में कहीं आया है, मुझे भी थोड़ा याद आ रहा है, मतलब सब पढ़ा सा लग रहा है, अब मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, झलक नहीं मिलती। ओके, ठीक है, मिला तो अपन पढ़ ही लेंगे, उसमें कोई ऐसी ये रखेंगे तो नहीं अपन, गुणों के धारक। ओके, चलिए, मिला तो अपन पढ़ेंगे ही, उसमें ये तो है। अभी रुकते हैं। ओके, जिनवाणी स्थिति।